ओम। मैं पंडित आनंद सागर ब्रह्मा आप सभी हस्तरेखा विज्ञान के जिज्ञासुओं का मेरे YouTube चैनल आध्यात्मिक जीवन विकास में हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे चंद्रमा से संबंधित कुछ बातें। मेरी पिछली वीडियो में मैंने बताया कि चंद्रमा यदि अच्छी स्थिति में है तो कैसे पता चले। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं कि चंद्रमा यदि कमजोर है तो कैसी स्थिति रहेगी। आप देख रहे हैं सामने एक तस्वीर। इसमें आपको मैंने बताया था कि चंद्रमा का जो क्षेत्र होता है वह यह है। और देखिए, इसमें यदि चंद्रमा के साथ में जो हथेली है, यदि यह गोलाई लिए हुए है तो सही है। यदि इसकी गोलाई नहीं है और इस तरह से आपके हाथ दिख रहा है सीधा हथेली के साथ में जो जगह है, तो आप समझें कि आपका चंद्रमा कमजोर है। और यदि आपका जो चंद्र का जो क्षेत्र है, ये वाला जहां पे गोला लगा है, यदि यह दबा हुआ है तो भी आपको समझना चाहिए कि आपका चंद्रमा कमजोर स्थिति में है। और यदि कमजोर स्थिति में है तो क्या होता है, किसी का चंद्रमा यदि कमजोर है तो वह व्यक्ति अपने मन का पक्का नहीं होता है। वह सही निर्णय लेने में सक्षम नहीं होता है और उसका मन डावाडोल रहता है। इसके अतिरिक्त यदि इस क्षेत्र पर कुछ गड्ढा है तो वह सही नहीं होता। यदि चंद्रमा के क्षेत्र पर जाल बना हुआ है तो वह भी सही नहीं है। और यदि चंद्रमा के क्षेत्र पर क्रॉस का निशान है तो भी यह सही नहीं माना जाता है। तो यदि किसी के चंद्रमा के क्षेत्र पर क्रॉस का निशान बना हुआ है तो उसको निराशा हाथ लगती है, वह निराश रहता है और उसे प्रमेह का रोग, किडनी के रोग होने की संभावना होती है। और यदि किसी के हाथ पर जाल बना हुआ है, जाल अर्थात कि आपके जो चंद्रमा का जो क्षेत्र है, जो अंगूठे के बिल्कुल विपरीत दिशा में, वहां पर कुछ कुछ खड़ी रेखाएं होंगी और उसको कुछ काट रही होंगी, तो वह सबसे खराब माना जाता है। ऐसे व्यक्ति की निर्णय शक्ति बड़ी प्रभावित होती है, वह सही से निर्णय नहीं ले पाता है। इसके विपरीत यदि उसके हाथ पर शुभ चिन्ह है, जैसे वर्ग का चिन्ह है, तो उसको जलीय रोगों से सुरक्षा प्राप्त होती है। और यदि किसी के हाथ में त्रिशूल बना हुआ है चंद्रमा के क्षेत्र पर तो वह प्रकृति प्रेमी होता है, उसे प्रकृति से बड़ा लगाव होता है, उसकी लेखन जो शक्ति होती है वह बहुत अच्छी होती है। और